दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके सपने आसमान से भी ऊंचे थे। ब्रुक्स रैटिगन एक हाई स्कूल सीनियर जो ग्रेजुएशन की दहलीज पर खड़ा था। उसका बस एक ही बहुत बड़ा सपना था। वो किसी भी हाल में बेहिसाब पैसा कमाना चाहता था, पूरी तरह लोडेड होना चाहता था। उसके ये बड़े सपने बस कोई हवाई शौक नहीं थे, बल्कि ये उसके परिवार के पास्ट से जुड़े थे, क्योंकि उसके डैड कभी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे, लेकिन काफी साल पहले उनका बिजनेस पूरी तरह डूब गया था। अपने माता पिता के तलाक के बाद ब्रुक्स अब बस अपने पिता के साथ रह रहा था, और सच कहूं तो उस अलगाव के बाद से उन दोनों के बीच का रिश्ता काफी उतार चढ़ाव भरा रहा था। स्कूल में ब्रुक्स का सबसे पक्का यार दोस्त था मर्फ। ये लड़का कोडिंग का असली जादूगर था। एप्लीकेशन बनाने में तो इसका हाथ कोई पकड़ ही नहीं सकता था। एक दोपहर जब स्कूल की आखिरी घंटी बजी, ब्रुक्स अपने क्लासमेट रीस की चमचमाती BMW कार को बड़े ध्यान से घूर रहा था। जब वो उस गाड़ी को निहार ही रहा था, तभी रीस वहां आ गया और ब्रुक्स के दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर वो इस दुनिया में ऐसी शानदार गाड़ी अपने दम पर कैसे हासिल कर सकता है। घर वापस आकर उसके डैड ने उसे खाना ऑफर किया, लेकिन उनके बीच की उस इमोशनल दूरी को महसूस करते हुए ब्रुक्स ने प्यार से मना कर दिया। स्कूल ड्रेस उतारकर ब्रुक्स निकल पड़ा अपने पार्ट टाइम काम के लिए एक लोकल फास्ट फूड जॉइंट पर, ताकि वो अपनी थोड़ी बहुत पॉकेट मनी कमा सके। मर्फ भी वहीं काम करता था। शिफ्ट के दौरान ब्रुक्स ने अपना दिल खोलकर रख दिया और मर्फ को अपने उस प्लान के बारे में बताया कि वो येल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की सोच रहा है। उसे पता था कि ये एक बहुत महंगा सौदा है, लेकिन येल में ऐसे बच्चे भरे पड़े थे जिनके पेरेंट्स बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स थे। ब्रुक्स का दिमाग ये चल रहा था कि अगर वो उस भीड़ के बीच रहेगा तो शायद उसे भी वो अमीर बनने का आइडिया मिल जाएगा और वो फाइनली सक्सेसफुल हो जाएगा। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि रीस अपने एक दोस्त के साथ वहां खाना ऑर्डर करने आ गया। जब वो खाने का वेट कर रहे थे, तभी रीस ने कैजुअली अपने दोस्त को सजेस्ट किया कि वो उसकी कजिन सीलिया को आज रात होने वाली स्कूल पार्टी में ले जाए। यहां तक कि रीस ने ऑफर दिया कि वो पैसे भी देगा और अपनी BMW भी चलाने को देगा। ब्रुक्स, जो हमेशा मौके की तलाश में रहता था, उसने ये सुनते ही मौका लपक लिया। वो तुरंत बोल पड़ा और अपनी सर्विसेज ऑफर कर दी, ये कहते हुए कि वो न सिर्फ सीलिया को एस्कॉर्ट करेगा, बल्कि उसका फेक बॉयफ्रेंड बनने का रोल प्ले करने को भी तैयार है। रीस शायद ब्रुक्स की इस अचानक उत्सुकता को देखकर खुश हुआ और तुरंत मान गया। उस शाम ब्रुक्स वही उधार की BMW लेकर सीलिया के घर पहुंचा और सीलिया के पेरेंट्स ने बड़े प्यार और गर्मजोशी के साथ उसका स्वागत किया। थोड़ी ही देर में सीलिया ने अपनी एंट्री मारी, लेकिन आते ही उसने शिकायत शुरू कर दी कि उसे जबरदस्ती स्कूल पार्टी में भेजा जा रहा है। लेकिन उसके पेरेंट्स अपनी जिद पर अड़े थे, ये कहते हुए कि ये उसके भले के लिए है और लड़कियों को हमेशा टॉमबॉय बनकर नहीं रहना चाहिए, उन्हें अपनी ब्यूटी को अपनाना चाहिए। न चाहते हुए भी सीलिया मान गई। पार्टी के रास्ते में सीलिया ने आइडिया दिया कि क्यों न वो इस फॉर्मल इवेंट को छोड़ दें, क्योंकि उसे उस अमीर स्कूल के सोशल सीन से सख्त नफरत थी। वो बड़बड़ाती रही कि कैसे उसके सारे दोस्त बस अमीर बिगड़े बच्चे हैं जिनका काम बस पार्टी करना, फोटो खींचना और सोशल मीडिया पर शो ऑफ करना है। वो उस दिखावटी दुनिया से पूरी तरह पक चुकी थी। लेकिन ब्रुक्स, जो अपनी नई जॉब पर फोकस था, उसने उसकी एक न सुनी। वो वहां अपनी ड्यूटी पूरी करने आया था और उसका मतलब था सीलिया को पार्टी में लेकर जाना। पार्टी में पहुंचकर सीलिया का फ्रस्ट्रेशन और बढ़ गया, क्योंकि जैसा उसने कहा था, नजारा बिल्कुल वैसा ही था। पार्टी एंजॉय करने की बजाय सब लोग बस फोटो लेने में व्यस्त थे। ब्रुक्स एक प्रोफेशनल की तरह बड़े प्यार से सीलिया को डांस फ्लोर पर ले गया। वो असल में अच्छा वक्त बिता रहे थे कि अचानक गाना बदलकर एक स्लो ट्यून पर आ गया। बिना रुके ब्रुक्स अपने रोल में पूरी तरह घुसा रहा और सीलिया को डांस फ्लोर पर घुमाता रहा। लेकिन तभी पार्टी के बीच में ब्रुक्स की नजर एक बेहद खूबसूरत लड़की शेल्बी पर जाकर टिक गई। उसका पूरा फोकस वही बिखर गया। गलती से उसने सीलिया के पैर पर पैर रख दिया, जिससे सीलिया दर्द से कराह उठी। जैसे ही वो सीलिया के एंकल को चेक करने झुका, खुद शेल्बी वहां आ गई और हेलो बोला। शेल्बी ने कैजुअली उन्हें इनवाइट किया कि वो ये पार्टी छोड़कर उसके घर होने वाली दूसरी पार्टी में आ जाएं। ब्रुक्स, जो कि एक स्मूथ ऑपरेटर था, उसने तुरंत एक कहानी बना दी कि वो आना तो चाहता है, लेकिन सीलिया के पैर में चोट लग गई है और वो घर जाना चाहती है। इस तरह ब्रुक्स वहां से निकल गया। वापस सीलिया के घर पहुंचकर ब्रुक्स का मूड खराब था। पता चला कि सीलिया बिल्कुल ठीक चल सकती थी, वो चोट बस एक नाटक थी। ब्रुक्स को लगा कि उसका इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वो शेल्बी के करीब जाना चाहता था। सीलिया ने सीधा बोल दिया कि शेल्बी को भूल जाओ। उसने कहा कि ब्रुक्स शेल्बी का टाइप ही नहीं है, क्योंकि वो एक अमीर सोशलाइट की बेटी है और ब्रुक्स जैसे लड़के का वहां कोई चांस नहीं है। सीलिया ने चेतावनी दी कि अभी हार मान लो, वरना बाद में दिल टूटेगा। जब उनकी बहस खत्म हुई, सीलिया के पिता बाहर आए और सीलिया अंदर चली गई। अपनी फेक डेट असाइनमेंट खत्म करके ब्रुक्स ने रीस को उसकी BMW वापस की। रीस ने ब्रुक्स को थैंक यू बोला।
जाने से पहले ब्रुक्स से रहा नहीं गया और उसने रीस से पूछ ही लिया कि उसने ये महंगी कार कैसे ली, जबकि उसके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है। रीस ने बड़ी हवा में कहा कि वो कोई बिगड़ा हुआ अमीर बच्चा नहीं है, ये कार उसकी अपनी मेहनत और हार्डवर्क का नतीजा है। रीस की ये बात ब्रुक्स के दिमाग में बिजली की तरह कौंधी और उसे तुरंत एक ब्रिलियंट बिजनेस आइडिया आया। अगले ही दिन दोपहर को बर्गर बनाते वक्त ब्रुक्स ने एक्साइटेड होकर अपना नया वेंचर मर्फ को सुनाया। वो एक फेक डेटिंग सर्विस शुरू करना चाहता था, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें उसे बड़ा पोटेंशियल दिख रहा था। उसने अपने कोडिंग गुरु मर्फ से ऐप बनाने को कहा। एक सच्चे दोस्त की तरह मर्फ ने तुरंत हाँ कर दी। करीब 1 महीने बाद एप्लीकेशन मार्केट में उतरने के लिए तैयार था। ब्रुक्स के कमरे में मर्फ ने समझाया कि ऐप कैसे काम करता है। ये बिल्कुल ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने जितना आसान था। मर्फ ने एक बोनस भी दिया था। उसने एक और फीचर बनाया था जो हर नए ऑर्डर के साथ ब्रुक्स की येल यूनिवर्सिटी के लिए जमा हो रही सेविंग्स को दिखाता था, ताकि उसका गोल हमेशा उसके सामने रहे। और सोने पे सुहागा ये कि मर्फ ने पहले ही वो फेक डेटिंग ऐप सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था, ताकि ब्रुक्स को प्रमोशन की टेंशन न लेनी पड़े। अब ब्रुक्स को बस बैठकर ऑर्डर्स का इंतजार करना था। मर्फ की ये मेहनत और डेडिकेशन देखकर ब्रुक्स सच में इमोशनल हो गया और उसे एक नई मोटिवेशन मिली। वो बेहद शुक्रगुजार था कि उसके पास मर्फ जैसा दोस्त है जो उसके पागलपन भरे सपनों को भी सपोर्ट करता है। उसी रात जब ब्रुक्स शेल्बी की सोशल मीडिया प्रोफाइल स्क्रॉल कर रहा था, तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसका पहला फेक डेट ऑर्डर आ चुका था। ब्रुक्स खुशी से झूम उठा। हफ्ते दर हफ्ते ब्रुक्स की +1 सर्विस तेजी से चल निकली और लड़कियों की लाइन लग गई जो उसके यूनिक टैलेंट्स को हायर करना चाहती थी। एक सुबह स्कूल जाते वक्त उसका फोन बजा। वो सीलिया थी। वो उसे आज रात शेल्बी के घर होने वाली पार्टी के लिए फिर से हायर करना चाहती थी। सीलिया ने बताया कि वहां एक लड़का था जिसके साथ उसका कनेक्शन बन गया था और वो चाहती थी कि ब्रुक्स उसे उस लड़के से कनेक्ट करने में मदद करे। ब्रुक्स, जिसे शेल्बी से मिलने का एक और मौका दिख रहा था, तुरंत मान गया। उसने सीलिया को याद दिलाया कि आगे से वो ऐप के थ्रू ही बुकिंग करे ताकि सब कुछ ऑफिशियल रहे। बाद में फास्ट फूड जॉइंट पर ब्रुक्स शेल्बी से मिलने के ख्यालों में खोया हुआ था और मर्फ से उस बारे में बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मर्फ का मूड खराब था। मर्फ ने ब्रुक्स को ताना मारा कि जब से उसका बिजनेस चल निकला है वो थोड़ा घमंडी हो गया है। मर्फ ने पॉइंट आउट किया कि रोज स्कूल में मिलने के बावजूद ब्रुक्स ने उससे ढंग से बात तक नहीं की। ये सुनकर ब्रुक्स को गिल्ट फील हुआ। माफी मांगने के लिए उसने प्रॉमिस किया कि वो अगली रात मर्फ को आर्केड में अनलिमिटेड गेमिंग करवाएगा। उस शाम ब्रुक्स और सीलिया शेल्बी की पार्टी में पहुंचे। जब शेल्बी ने दरवाजे पर उनका स्वागत किया तो सीलिया ने अपना रोल पूरी शिद्दत से निभाते हुए कैजुअली बोल दिया कि उसका बॉयफ्रेंड ब्रुक्स एक सुपर रिच किड है जो एक एक्सक्लूसिव एलीट हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में रहता है। वो अचानक शेल्बी का इंटरेस्ट ब्रुक्स में बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। जब शेल्बी चली गई तो सीलिया ने वो लड़का दिखाया जो उसे पसंद था। सीलिया की शर्माती हुई नजरें देखकर ब्रुक्स समझ गया कि अब उसे अपना जादू चलाना है। उसने बड़ी सफाई से सीलिया को उस लड़के की तरफ धकेला और उनका इंट्रोडक्शन करवाया। और कमाल की बात, एक सिंपल हेलो के बाद ही सीलिया और उस नए लड़के की ट्यूनिंग जम गई, क्योंकि उनका पैशन सेम था। वो बातों में इतने खो गए कि ब्रुक्स को लगा वो अब वहां है ही नहीं, उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया। ब्रुक्स को राहत मिली कि उसका काम हो गया, लेकिन साथ ही दिल में कुछ चुभा। एक हल्की सी जलन, जेलसी उसके अंदर पैदा हुई। जब ब्रुक्स ड्रिंक लेने गया तो शेल्बी मौका देखकर उसके पास आ गई। सीलिया का वो रिच किड वाला झूठ काम कर गया था। शेल्बी सच में इंटरेस्टेड लग रही थी और ब्रुक्स से ऐसे बात कर रही थी जैसे कोई सटल कोर्टशिप चल रही हो। चैट के बाद ब्रुक्स ने देखा कि सीलिया अकेली बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। सीलिया ने बताया कि उस लड़के ने उसे कल कॉफी डेट के लिए पूछा है। ब्रुक्स उसके लिए जेन्युइनली खुश था। जाते वक्त ब्रुक्स ने अपना गहरा सपना शेयर किया कि वो येल यूनिवर्सिटी जाना चाहता है। सीलिया, जो मदद करना चाहती थी, उसने तुरंत ऑफर किया कि वो कुछ जुगाड़ लगा सकती है, क्योंकि उसके डैड येल के डीन के साथ अच्छे हैं और वो कल दोपहर ही ब्रुक्स की अपॉइंटमेंट फिक्स करवा देगी। ब्रुक्स बेहद शुक्रगुजार था। अगले दिन दोपहर को सीलिया खुद ब्रुक्स को लेकर येल यूनिवर्सिटी के बड़े दरवाजे पर पहुंची। वेटिंग रूम में लंबा इंतजार करने के बाद फाइनली ब्रुक्स को डीन के ऑफिस में बुलाया गया। शुरू में वो बहुत नर्वस था, लेकिन पिछली रात उसकी किस्मत चमक गई थी। उसने पता लगा लिया था कि डीन को मधुमक्खी पालने का बड़ा शौक है। ब्रुक्स ने बातों में कैजुअली बोल दिया कि उसका भी एक छोटा सा बी फार्म है। डीन, जो पहले बहुत सीरियस थे, अचानक खुश हो गए और मधुमक्खियों के बारे में लंबी चर्चा करने लगे, ब्रुक्स की बातों से पूरी तरह इंप्रेस होकर। इंटरव्यू के बाद डीन इतने फ्रेंडली हो गए कि वो ब्रुक्स को खुद बाहर तक छोड़ने आए। जाते जाते ब्रुक्स ने, जो अभी भी एक्टिंग कर रहा था, कह दिया कि अगर उसका एडमिशन हो गया तो वो अपने हम्बल बी फार्म से बेस्ट शहद, हनी, उनके लिए लाएगा। सीलिया, जो पास ही खड़ी थी, हैरानी से देख रही थी कि इस लड़के के पास मधुमक्खी का फार्म कब आ गया।
कैंपस के बाहर आकर ब्रुक्स ने सीलिया को बताया कि वो बी फार्म वाली कहानी पूरी तरह झूठ थी, बस एडमिशन पाने के लिए एक जरूरी झूठ। उसने समझाया कि अगर वो सेलेक्ट हो गया तो वो खूब मेहनत करेगा, बड़ा बिजनेसमैन बनेगा और रीस जैसी BMW खरीदेगा। ये सुनकर सीलिया की आंखें फटी रह गईं और उसने एक सच्चाई का बम फोड़ा। रीस कोई सेल्फ मेड एंट्रेप्रेन्योर नहीं था। वो चमचमाती BMW जिसे वो फ्लॉन्ट करता था, वो असल में उसकी मम्मी के अमीर नए बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट की थी। सीलिया ने बड़े प्यार से ब्रुक्स को समझाया कि किसी और की इमेज कॉपी करना या जलन में जलना सही रास्ता नहीं है। बेहतर यही है कि वो जो है वही रहे। ये अनपेक्षित खुलासा सुनकर ब्रुक्स एकदम चुप हो गया। उसी रात प्लान के मुताबिक ब्रुक्स, सीलिया और मर्फ एक रेस्टोरेंट में मिले। ब्रुक्स अपना वादा पूरा करने और मर्फ को आर्केड ले जाने के लिए तैयार था, लेकिन तभी ब्रुक्स के फोन पर साइडकिक ऐप का नया ऑर्डर पिंग हुआ। एक गहरी सांस लेकर ब्रुक्स ने माफी मांगते हुए मर्फ को बताया कि उनका प्लान पोस्टपोन करना पड़ेगा। उसे एक गिग कंप्लीट करनी थी। मर्फ के चेहरे पर साफ निराशा दिख रही थी। ब्रुक्स से अलग होने के बाद सीलिया उस लड़के से मिलने एक कैफे गई। शुरू में सीलिया खुश थी कि वो एक प्रॉपर डेट पर है, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ी उसे बोरियत होने लगी। वो लड़का बस अपने बारे में ही बात किए जा रहा था और उसने सीलिया के बारे में एक सवाल तक नहीं पूछा। अगले दिन दोपहर को ब्रुक्स ने सीलिया को कॉल किया। क्योंकि ब्रुक्स को लगा कि सीलिया का कनेक्शन बन गया है, उसने एक नया स्कीम बनाया। वो लोग शेल्बी की बर्थडे पार्टी में ड्रामेटिक ब्रेकअप स्टेज करेंगे। उसका सोचना था कि अगर लोगों को लगा वो अभी भी डेट कर रहे हैं तो शेल्बी के साथ उसके चांसेस कम हो जाएंगे। हालांकि सीलिया का इंटरेस्ट उस लड़के में खत्म हो चुका था और उसे ब्रुक्स की शेल्बी के लिए दीवानगी देखकर थोड़ी जलन भी हो रही थी, फिर भी वो मदद के लिए मान गई। रात को शेल्बी की पार्टी में सीलिया प्लान के हिसाब से उस लड़के के पास खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद ब्रुक्स ने एंट्री मारी और एक्टिंग करते हुए सीलिया पर चीटिंग का आरोप लगाया। लेकिन उस झूठे झगड़े में ब्रुक्स के शब्द कुछ ज्यादा ही कड़वे हो गए। वो बातें दिल पर लगीं और सीलिया को सच में चोट पहुंची। उसने गुस्से में ब्रुक्स को एक जोर का थप्पड़ मारा और वहां से गुस्से में निकल गई। ब्रुक्स वहीं खड़ा रह गया, अपनी गलती के बोझ तले। बाहर शेल्बी आई और चिंता जताने लगी। उसने ब्रुक्स को दिलासा दिया कि उदास मत हो, तुम्हें सीलिया से बेहतर कोई मिल जाएगा। मौका देखकर ब्रुक्स ने हिम्मत करके पूछ लिया कि क्या वो उसकी रिप्लेसमेंट बनेगी। शेल्बी ने मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। उसी रात से उनकी डेटिंग शुरू हो गई। अगले दिन स्कूल में ब्रुक्स ने मर्फ से बात करने की कोशिश की, लेकिन मर्फ अभी भी नाराज था और उसने ब्रुक्स को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उस दोपहर ब्रुक्स ने एक नई क्लाइंट ली जो एक बुजुर्ग महिला थी। जब वो उनके साथ वॉक पर गया तो उस महिला ने अपने लेट हस्बैंड की यादें शेयर की। उनके जाने के बाद वो अकेली रह गई थी। उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड हमेशा उन्हें हंसाते थे। बातों बातों में उन्होंने एक बहुत गहरा एडवाइस दिया, ये कैसे पता चले कि आप सही इंसान के साथ हैं। अगर उनसे बात करना किसी बोरिंग स्टैटिक भरे पुराने रेडियो सुनने जैसा लगे तो वो सही नहीं है, लेकिन अगर बात करना किसी ब्यूटीफुल ऑर्केस्ट्रा कॉन्सर्ट सुनने जैसा लगे तो समझ लो आप प्यार में हैं। अगली रात ब्रुक्स शेल्बी को एक और पार्टी के लिए लेने गया। शेल्बी ने पहले एक बहुत महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने का सजेस्ट किया। वेट करते वक्त ब्रुक्स ने शेल्बी से उसके पोस्ट ग्रेजुएशन प्लान्स पूछे। शेल्बी ने अपनी पूरी जिंदगी बुढ़ापे तक डिटेल में प्लान कर रखी थी। ब्रुक्स को यह सब सुनकर बहुत बोरिंग लगा, क्योंकि वो खुद जीरो से एम्पायर खड़ा करने का सपना देखता था। पार्टी में ब्रुक्स ने देखा कि सीलिया अकेली डांस कर रही थी। जब ब्रुक्स और शेल्बी जगह ढूंढ रहे थे तभी शेल्बी की एक दोस्त ने उन्हें ग्रीट किया। पता चला कि ये दोस्त ब्रुक्स की पुरानी क्लाइंट रह चुकी थी। अब ब्रुक्स फंस चुका था। उसने मजबूरी में शेल्बी को अपने फेक डेटिंग बिजनेस का सच बता दिया। उसने ये भी मान लिया कि वो अमीर नहीं है। शेल्बी हैरान रह गई और उसने उसी वक्त ब्रेकअप कर लिया। टूटा हुआ ब्रुक्स घर आया और पहली बार अपने डैड से दिल खोलकर बात की। उसने ऐप से लेकर येल, मर्फ, सीलिया और शेल्बी तक की सारी कहानी बता दी और डैड से सलाह मांगी। डैड ने कहा कि वो प्राउड हैं और ब्रुक्स को अपनी प्रॉब्लम्स एक एक करके सॉल्व करनी चाहिए और जो सबसे जरूरी है उस पे फोकस करना चाहिए। अगले दिन स्कूल में ब्रुक्स ने मर्फ से बात की और अपनी गलती मानी कि वो घमंडी हो गया था और अपने बेस्ट फ्रेंड को भूल गया था। मर्फ ने उसे माफ कर दिया और दोस्ती सुधर गई। स्कूल के बाद ब्रुक्स रीस से मिला। रीस ने कार ऑफर की, लेकिन ब्रुक्स ने मना कर दिया। ब्रुक्स ने रीस को समझाया कि अगर उसकी मॉम का अफेयर बाहर आया और डाइवोर्स हुआ तो वो ये कार खो देगा, इसलिए उसे संभलना चाहिए। रीस ये सुनकर दंग रह गया। अगले दिन ब्रुक्स सीलिया से मिला और पार्टी में बोले गए कड़वे शब्दों के लिए माफी मांगी। उसने बताया कि उसने सीखा है कि कोई भी स्पेशल चीज सच्चाई से शुरू होनी चाहिए। झूठ बोलना खुद से झूठ बोलने जैसा है। उसने ये भी माना कि जो चीज सबसे स्पेशल थी वो हमेशा उसके सामने थी। ब्रुक्स ने सीलिया को एक लेटर दिया और चला गया।
लेटर में लिखा था कि ब्रुक्स को सीलिया की सादगी पसंद है और उसके साथ बात करना किसी ऑर्केस्ट्रा सुनने जैसा लगता है। उसी रात घर पर ब्रुक्स को एक और ऑर्डर आया, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर एक और ऑर्डर आया जिसमें लिखा था, दरवाजा खोलो। दरवाजे पर सीलिया खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वो सर्विस ऑर्डर करना चाहती है, लेकिन फेक बॉयफ्रेंड के लिए नहीं, बल्कि रियल वन के लिए, क्योंकि किसी भी स्पेशल चीज की शुरुआत सच्चाई से होनी चाहिए।